वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम। आज फिर बात इस्लामिक खौफ की, आज फिर बात रोते बिलखते हिंदुओं की, आज फिर बात ढीले पड़े हुए प्रशासन की। अच्छा, हमारे देश की एक विडंबना जानते हैं आप लोग? हम लोग एडजस्ट ना बड़ी जल्दी कर लेते हैं। कभी देखा है किसी आम हिंदुओं को जो गुंडा ना हो और अपने धर्म की धौंस दिखा रहा हो? लेकिन इस धर्म, आप जानते हैं मैं किस धर्म की बात कर रहा हूँ। इस धर्म में तो 95% ऐसे ही लोग हैं जिन्हें दिखाना है कि वो माइनॉरिटी हैं और उनका ही राज चलेगा दिल्ली में। भैया हम तो मॉडर्न हैं, दिल्ली में रह रहे हो तो हमसे डर के रहना होगा, वरना रहने नहीं देंगे। वो तो बोलते हैं कि तुम हिंदुओं में तो कोई एकता नहीं है, हम मुसलमान अपने जैसे 15 इकट्ठे करेंगे और तुम हिंदुओं को पलायन करवा लेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज, मैं हूं आपके साथ तमनीश शर्मा। देश की राजधानी दिल्ली में एक परिवार के साथ मारपीट हुई। पीड़ित परिवार हिंदू है और जो आरोपित है वो मुस्लिम है। ये ठोक बजा के बोलते हैं वो तो कि हाँ भैया हम आरोपित हैं, हम तुम हिंदुओं को परेशान करते हैं और करेंगे। ये घटना उत्तरी आउटर दिल्ली के भलसवा डेयरी क्षेत्र की है। घटना शुक्रवार यानी 5 नवंबर 2021 की शाम लगभग 7 बजे की है। एक बच्चा दुकान पर दूध खरीदने गया था। रास्ते में 2 अनजान लड़के उससे पैसे छीनने लगे। वो रोते हुए घर आया और अपने बड़े भाई जो कि 12 साल का है उसके साथ जो है वो वापस उसी जगह पर गया। जब ये दोनों भाई वहां पर पहुंचे तो पहले से मौजूद 3-4 लड़के दोनों भाइयों के साथ बदतमीजी करने लगे। इतना ही नहीं, उन्हें खींचकर मस्जिद की तरफ लेके जाने लगे। और इस बात की जानकारी जब उनके बच्चों को परिवार वालों को मिली तो वो मौके की तरफ दौड़े और उनकी दादी जिनका नाम है कुसुम देवी, उनके अनुसार एक मुसलमान जिसका नाम है शौकीन, जो कि भोला प्रॉपर्टी नाम की एक दुकान भी चलाता है, वो उनसे झगड़ा करने लगा। उसने कुसुम देवी और बच्चों के साथ मारपीट की, एक बूढ़ी औरत के साथ मारपीट की। सोच रहे हो क्यों? क्योंकि वो पैसे नहीं दे रहे थे बच्चे उनको। इसी के साथ उसने 15 से 20 और लोगों को बुला लिया, उस मुसलमान ने बुला लिया। कुसुम देवी ने भीड़ में मारपीट करने वालों में शौकीन के अलावा ज़हीम, नईम, आलम और छोटे को पहचान दी है। और वहीं वो कहते हैं कि ये सारे मुसलमान मिलके उस बूढ़ी औरत को और बेचारे 2 छोटे बच्चों को पीट रहे थे। इस मामले की जानकारी जैसे ही हिंदू संगठनों को हुई, वो सब पीड़ित परिवार के घर पहुंचने लगे। हिंदू संगठन ही है, पुलिस ने हाथ जोड़ दिए, प्रशासन ने हाथ जोड़ दिए, सरकार ने हाथ जोड़ दिए। आरएसएस भी तो इसलिए बनी थी क्योंकि गांधी जी भी हिंदुओं की नहीं सुन रहे थे। वो लोग हिंदुओं को काटे जा रहे थे और गांधी जी उनके सामने हाथ जोड़े जा रहे थे। ऐसा यह हो रहा है। पुलिस ने इस मामले में धारा 323, धारा 341, धारा 356 के तहत आईपीसी के तहत जो है मामला दर्ज कर लिया है। इस केस की विवेचना सब इंस्पेक्टर संदीप नरवाल कुमार को सौंपी गई है। कानूनी जानकारों के मुताबिक इन सभी धाराओं में 7 साल से कम की सजा सुनाई गई है। हिंदूवाद सेफ नहीं है और उन्हीं के देश में हम तो भैया रोज इधर ही बैठकर चिल्लाते हैं कि जागो जागो हिंदुओं जागो। हम तो चिल्लाते रहेंगे। आपके दरवाजे पर जब तक वो नहीं आएंगे ना, तब तक आपको होश नहीं आएगा। वो तो आएंगे, आपके दरवाजे पर आकर बंदूक लेकर आपको बोलेंगे कि मियाँ बाहर निकलो, अब ये घर मेरा हुआ और जाते जाते इस देश को भी छोड़ जाना। वो लोग आपसे ऐसा ही बोलेंगे। दोस्तों, ये देश हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबका है। वीके न्यूज किसी में पार्शियलिटी नहीं करता, लेकिन किस शर्त पर? इसकी शर्त क्या होनी चाहिए? इस शर्त पर कि सबके साथ स्नेह से रहो। डोमिनेंस अगर किसी ने दिखाई तो वीके न्यूज को बिल्कुल नहीं छोड़ेगा। अगर कोई अलगाववाद लेकर आएगा इस देश में, फिर चाहे वो हिंदू ही क्यों ना हो, वीके न्यूज किसी को नहीं बख्शेगा। और दिल्ली पुलिस के कमिश्नर हमारे आस्थाना साहब है, हमारी ये वीडियो वहां तक भी पहुंचे। हमें अगर न्याय नहीं मिला तो हमें मजबूरी में सड़कों पर उतरना पड़ेगा। महाकाल सेना लोगों को इकट्ठा करेगी, हिंदुओं को एकजुट करके हमें बड़ा आंदोलन भी करना पड़ा तो आंदोलन भी करेंगे। ये आपके सामने ही है। पुलिस वाले बुजुर्ग व्यक्ति का गला दबाते हैं। आपको क्या लगता है? आप हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और ऐसा ना सोचिएगा कि हम हिंदुओं को पोक करते रहते हैं, हम हिंदुओं को जो है छेड़ते रहते हैं कि हिंदू जो है बाहर निकल के लड़ाई करें। नहीं, बिल्कुल नहीं। हम बस हिंदुओं को बता रहे हैं कि आप लोग कितने कमजोर हैं, चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे वो एक असल जिंदगी हो। आप लोगों को नहीं पता है कि आपके भाई बंधुओं को किस तरीके से खत्म किया जा रहा है और किस तरीके से एक इस्लामिक राज्य बनाने की इस देश को कोशिश की जा रही है। इस्लामिक लोग हैं इस देश में जो कि असल में देशभक्त हैं और उनको कोई मतलब नहीं है किसी से। उनको कुछ डोमिनेंस नहीं दिखानी है, उन्होंने अपना काम करना है। लेकिन ज्यादातर मेजॉरिटी किसकी है, आप लोगों को ज्यादा अच्छे से पता है। बताइए हमारे कमेंट सेक्शन में और देखते रहिए वीके न्यूज। नमस्कार। ये है ड्रीम मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं देश का पहला 24/7 डिजिटल न्यूज चैनल वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।